हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है संधि प्रकरण, अर्थात संधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि संधि क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि संधि का मतलब होता है मेल या समझौता। संधि का मतलब क्या होता है? मेल या समझौता। उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहाँ पर जो मेल या समझौता जो हो सकता है वो केवल और केवल दो पदों के मध्य हो सकता है। यहाँ पर मेल या समझौता जो हो सकता है वो केवल दो पदों के मध्य में हो सकता है। तो कहने का मतलब संधि युक्त जो शब्द होता है उसमें दो पदों का योग होता है। वहाँ पर दो पद होते हैं जिनमें पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद वाला पद होता है, दूसरा जो पद होता है उसे हम बोलते हैं उत्तर पद। पहला वाला पद पूर्व पद और बाद वाला जो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। इसकी डेफिनेशन में यही बताया गया है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण यानी जो हमारा ये पूर्व पद है, पहला वाला जो पद है, इसमें जो अंतिम वर्ण होगा वह उत्तर पद के प्रथम वर्ण, यानी उत्तर पद में जो स्टार्टिंग में प्रथम वर्ण होगा वह उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कि दोनों ये जो पद है उन दोनों पदों में क्या हो जाता है? एक तरह से समझौता हो जाता है। जैसे हमने लिखा एक एग्जाम्पल के तौर पे, यही लिख लेते हैं, यथा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। यहां पर देखो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है हमारा मैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? मैं है, जो कि मैं प्लस ए के मिलने से बना हुआ है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? मैं है, जो कि मैं और ए के मिलने से बना हुआ है। तो हिम का अंतिम वर्ण क्या हुआ? ए हुआ। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ए। तो ये हो गया हमारे पूर्व पद का अंतिम वर्ण। उत्तर पद का प्रथम वर्ण, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में देखो क्या दिया हुआ है? आ दिया हुआ है। तो डेफिनेशन हमारी यही थी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मेल से जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो परिवर्तन होता है वो होता है आ, यानी इन दोनों के मिलने से क्या बना? आ बना। अब वो कैसे बना वो हम जब संधियों की डिटेल आगे पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आ यहाँ पर कैसे आया। तो इसके मिलने, इन दोनों के मिलने से क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब हम इसको मिलाते हैं तो ही तो वैसा का वैसा बचता है हमारा। मैं में से ए निकाल लिया था तो मैं आधा रह गया था। ए और आ इन दोनों के मिलन से क्या बना था? आ बन गया था। यहाँ पे ले बचा था, आ यहाँ पे हटा लिया था और इधर क्या बचा? ये बचा। बाद में विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग, और जब हम इसे पूरे को मिलाएंगे, मैं में या मिला देंगे तो माँ हो जाएगा, ले का ले और ये का ये। इस तरह से ये क्या बना हुआ है? हिमालय। तो जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण इन दोनों का मेल कराया जाता है
तो वहां पर परिवर्तन हो जाता है और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात करते हैं संधि के प्रकार की। संधि प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती है। संधि प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, जिसमें पहली आती है हमारी स्वर संधि। पहली हमारी कौन सी संधि आती है? स्वर संधि। सेकंड आती है व्यंजन संधि। सेकंड कौन सी? व्यंजन संधि। थर्ड आती है हमारी विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि के नाम से जाना जाता है। व्यंजन संधि जो है इसको संस्कृत में हल संधि के नाम से जाना जाता है और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो वर्ण है, हमारे ये जो वर्ण है वो माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बने हुए हैं। हमारे सारे वर्ण किससे मिलकर बने हैं? माहेश्वर सूत्रों से। माहेश्वर सूत्र हमारे 1 से लेकर 14 तक के माने गए हैं। माहेश्वर सूत्र 1 से 14 तक के माने गए हैं, जिनमें टोटल 42 प्रत्याहार बनते हैं। टोटल 42 प्रत्याहार हम उनसे बना सकते हैं। इसका जो पहला सूत्र है वो है ए, ई, उ और ने। माहेश्वर सूत्रों में पहला सूत्र क्या है? ए, ई, उ और ने। 4 नंबर का जो सूत्र है वो है हमारा ऐ, औ, चे। 1 से लेकर जो 4 तक के माहेश्वर सूत्र हमारे बताए गए हैं उनमें सभी में केवल और केवल स्वर वर्णों का प्रयोग किया गया है। केवल और केवल स्वर वर्णों का प्रयोग किया गया है, जो कि ऐसे लेकर चे पर खत्म हो जाते हैं। जो कि ऐसे लेकर किस पर खत्म हो जाते हैं? चे पर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अच संधि स्वर संधि को ही कहते हैं। इसी प्रकार व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के लिए जो हमारा माहेश्वर सूत्रों में 5वें नंबर का सूत्र है वो है, ये, वे, रे और टे। और 14वें नंबर का अंतिम जो सूत्र है वो है हल। है, ये, वे, रे, टे और हल। अर्थात जो है से स्टार्ट होते हैं और ले पे खत्म हो जाते हैं वो हमारे हल होते हैं। और 5वें सूत्र से लेके जो 14वें नंबर तक का सूत्र होता है उनमें सभी में व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई माहेश्वर सूत्र नहीं बचा, इसीलिए विसर्ग संधि का भी कोई दूसरा नाम नहीं है। तो स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। तो स्टूडेंट, इनकी जो डिटेल है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है, विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रीड करें एंड राइट करें। थैंक यू स्टूडेंट।